एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी सी सोचने वाली भी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की घर से निकलते हैं शादी करने के लिए, बिना सोचे समझे, बिना ये सोचे कि आगे उनकी लाइफ में क्या होगा, कैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। एक नॉर्मल सा लड़का क्या एक लड़की की लाइफ जीने लगेगा। देखिए, कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, अगर वो उसके साथ सारी जिंदगी बिताना चाहती है तो वो उसके लुक्स पर, उसका जो होता है ना, हाँ भाई, बॉयज से प्यार करती हैं तो बॉयज का एक अलग एटीट्यूड होता है, बॉयज का एक अलग ही रहन सहन होता है। बट मजबूरी ऐसी बन जाए कि जिस लड़के से उस लड़की ने प्यार किया और उसको ही लड़की बनकर रहना पड़े और सारी दुनिया भी उनके खिलाफ हो गई हो। बहुत ही ऐसी स्टोरी है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सौम्य और राधिका ने सोचा क्या था और उनके साथ हुआ क्या। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको सौम्य और राधिका की फुल स्टोरी बताते हैं कि सौम्य को कैसे एक लड़की बनना पड़ा, बट राधिका को सौम्य का जो लुक था वही बहुत पसंद था। बट मजबूरी ऐसी हो गई कि उसको एक लड़की की तरह बिहेव करना पड़ा, एक लड़की बनकर उसके साथ रहना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौम्य का था कॉलेज में फर्स्ट ईयर, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, 13 क्लास समझ लीजिए आप। समझ तो जाते हैं, बट थोड़ा सा एज देखिए आप। और राधिका थी जो वो 12th क्लास में थी और दोनों ऐसे ही एक ही सिटी से बिलोंग करते थे, एक ही रोड पर राधिका का स्कूल और सौम्य का कॉलेज पढ़ता था। तो दोनों की ऐसे ही रोड पर एक बार टक्कर होती है, दोनों की लड़ाई होती है, फिर दोनों में हो जाता है प्यार। और कच्ची उम्र का प्यार क्या क्या करवा सकता है वो आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। तो राधिका 12th क्लास में थी, सौम्य थे फर्स्ट ईयर में। दोनों की एज 18 से कम थी, राधिका थी 16 इयर्स की और सौम्य थे 17 इयर्स के। और अगर हम कहें कि लड़का लड़की को शादी के लिए कितनी उम्र चाहिए होती है तो वो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कच्ची उम्र थी दोनों की, दोनों में बातें ज्यादा होती हैं, दोनों का रोज मिलना जुलना होता है, दोनों में प्यार हो जाता है और एकदम से जैसे होता है ना, दोनों में नशा हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। दोनों बाहर भी जाकर मिलने लगते हैं और अपनी जो स्टडी है उसको भी इग्नोर करने लगते हैं एक दूसरे के लिए। बिकॉज राधिका की 12th क्लास थी और जब उसका फर्स्ट सेमेस्टर होता है और उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं तो उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारी बेटी जो पढ़ाई में ठीक ठाक थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसके अब इतने कम मार्क्स आए हैं। राधिका के पेरेंट्स स्कूल में बात करते हैं तो स्कूल में जाकर उन्हें पता चलता है कि राधिका बहुत बार स्कूल नहीं आती है और जब उससे पूछा जाता है तो वो अपनी जो मम्मी है उसकी तबीयत का बहाना लगा देती है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ पाई। तो जब राधिका को पेरेंट्स को ये चीज पता चलती है वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये स्कूल के लिए रोज निकलती है बट ये लड़की जाती कहाँ है। वो राधिका को कुछ नहीं बोलते हैं और राधिका का जैसे एक दिन पीछा करते हैं तो राधिका सौम्य से मिलने के लिए पार्क में चली जाती है और जब राधिका के पापा ये चीज देखते हैं तो उनका एकदम से दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, पार्क में ही जाते हैं, राधिका को गुस्से में घर ले आते हैं और सौम्य को भी 2-4 बातें वहीं पर सुना देते हैं। बट घर लाने के बाद उनको लगता है कि हम अपनी बेटी को समझाएंगे और वो समझ जाएगी। राधिका के पेरेंट्स उस पर पूरा ध्यान रखते हैं, उसको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं और राधिका उनके सामने इस तरह से एक्ट भी करती है कि वो उनकी बात समझ गई है और अब वो सौम्य से बिल्कुल नहीं मिलेगी। पर
दोनों एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते हैं। चोरी छिपे फोन पर मैसेज वगैरह करना, कभी कभी कॉल का मौका मिलता तो कॉल करते थे, बट वो बाहर मिल नहीं पाते थे बिकॉज राधिका के जो पापा हैं वो उसका पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं ये फिर से यही काम दोबारा ना करे। राधिका के पापा भी थोड़े दिन बाद मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि राधिका अब ऐसा कोई काम नहीं करेगी, और राधिका समझ भी गई है तो वो उसको थोड़ा सा छूट दे देते हैं। राधिका की 12th कंप्लीट हो जाती है, राधिका का एडमिशन करवा देते हैं कॉलेज में, और उधर सौम्य हो जाता है 2nd ईयर में। एक साल दोनों की एज भी बढ़ जाती है। सौम्य हो जाते हैं 18 ईयर्स के, राधिका हो जाती है 17 ईयर्स की। बट कंडीशन ऐसी बनती है कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकते हैं, तो दोनों ऐसे ही प्लान बना लेते हैं कि हम घर से भाग जाते हैं और घर से भागकर हम लोग शादी कर लेंगे। और उस टाइम वो इतना दिमाग नहीं चलाते हैं कि अगर दोनों की एज बालिग नहीं होंगे दोनों तो शादी नहीं कर पाएंगे, और अगर वो बिना सोचे समझे घर से निकल जाएंगे तो उनको आगे क्या क्या करना पड़ेगा। दोनों इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते हैं। राधिका अपने पेरेंट्स को पूरा अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, मतलब एकदम से उनको कंट्रोल में ले लेती है। राधिका के फादर, राधिका की मदर को ये चीज बिल्कुल नहीं लगती है कि हमारी बेटी क्या कर रही है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। और एक दिन मौका लगकर दोनों घर से चले जाते हैं, घर छोड़कर निकल जाते हैं, और ट्रेन से सफर करके किसी दूसरे शहर में वो लोग पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों ट्राई करते हैं कि हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, बट जिस मंदिर में वो लोग जाते हैं वहां के जो पंडित जी थे वो भी थोड़े से समझदार थे। दोनों की जो एज देखकर उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे शादी कैसे होगी और तुम दोनों के पेरेंट्स कहाँ हैं। तो राधिका और सौम्य घबरा जाते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं कि कहीं जो पंडित है वो पुलिस को ना बुला ले या फिर हमें यहाँ पकड़कर हमारे पेरेंट्स का नंबर वगैरह ना पता कर ले। तो दोनों एकदम से घबरा जाते हैं, तो वो कुछ भी बोलकर ऐसे ही वहां से बहाना बनाकर निकल जाते हैं। और फिर उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है, बिकॉज देखिए बाहर पार्क में या स्टेशन पर इंसान कितने दिन सोएगा, उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए ही होती है रहने के लिए। राधिका और सौम्य की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा जो टेंशन था वो था, और राधिका और सौम्य ज्यादा अपने साथ कैश वगैरह भी नहीं लेकर गए थे। राधिका अपनी मॉम की कुछ ज्वेलरी ले जाती है अपने साथ, और उधर से सौम्य भी अपने घर से थोड़ा बहुत कुछ कैश वगैरह लेके जाते हैं। बट वो कितने दिन चलना था, अभी अगर इनकम नहीं होती है तो हमारे पास जितना भी पैसा होता है वो धीरे धीरे खत्म हो ही जाता है। सेम वही सिचुएशन हो रही थी राधिका और सौम्य के साथ। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम एक रूम रेंट पर ले लेते हैं। तो एक वहीं सिटी में एक आंटी थी जिन्होंने एक बड़ा सा प्लॉट में छोटे छोटे कमरे बना रखे थे, और जो काम करने वाले लड़के होते हैं लड़की उनको मतलब वो कमरा दे देती थी। बट जब राधिका और सौम्य एक लड़के से वहां पर बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि वो आंटी जो है वो तुम्हें बिल्कुल रूम नहीं देंगी, क्योंकि तुम दोनों ऐसे घर से निकले हुए हो और तुम्हें देखकर वो फटाफट समझ जाएंगी और पुलिस को बुला लेंगी, बहुत परेशानी होगी। तो राधिका और सौम्य भी उस लड़के की बात को समझ जाते हैं, और वो दोनों सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो जिस लड़के से वो घर का जो रेंट के लिए रूम का जो पता है, जो बात करते हैं, वो लड़का ही उनको सजेस्ट करता है कि तुम दोनों बहनें बनकर अगर वहां पर जाओगी तो शायद आंटी तुम्हें रूम दे दे, और एक रूम ले लेना तुम, और उसके बाद जैसे भी हो तुम अपना जो दूसरी जगह है उसको सर्च करते रहना। और वहां पर रूम छोटे थे, उनका जो किराया था वो भी कम था, तो दोनों को लग रहा था कि वो उसको थोड़े से दिन मैनेज भी कर पाएंगे। तो सौम्य एकदम से बोलते हैं कि मैं लड़की कैसे बन सकता हूँ, मैं राधिका की बहन कैसे बन सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बट वो लड़का जो उनका फ्रेंड था वो भी उनको सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें रूम चाहिए तो तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कहीं और जाकर रूम देख सकते हो, बिकॉज आंटी ऐसे बिल्कुल रूम नहीं देंगी, क्योंकि मैं उनके यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है कि वो कितनी स्ट्रिक्ट हैं।
राधिका को भी सौम्य का जो लुक था, जो बॉय लुक था, वो बहुत पसंद था। वो भी इस चीज को बिल्कुल सोच ही नहीं पा रही थी कि वो अपने जो बॉयफ्रेंड है, अपना जो लवर है, उसको एक लड़की के गेटअप में देखे, एक लड़की के रूप में देखे। बट दोनों की एज ऐसी थी, उनको अलग नहीं होना था, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाए। सौम्य और राधिका एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। राधिका का ये मन इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा था कि सौम्य एक लड़की बनकर राधिका के साथ उसकी बहन बनकर रहे, बट मजबूरी ऐसी थी कि उनको ऐसा करना पड़ा। राधिका के जो कपड़े थे वो सौम्य को फिट होते थे, बिकॉज दोनों स्लिम ट्रिम से थे, पतले से थे, और एज में भी दोनों की में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो दोनों लुक वाइज भी सेम ही लगते थे। और 17-18 की जो एज होती है उस एज के लड़के भी ज्यादा जैसे ऐसे रफ एंड टफ नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर उनको लड़की का गेटअप दे दिया जाएगा तो मतलब ऐसा एकदम से कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये एक लड़की है। तो वो फिर इसका मन बना लेते हैं कि ठीक है, सौम्य एक लड़की बन जाएगा, सौम्या बन जाएगा, और राधिका के साथ उसकी बहन बनकर वो आंटी के पास रूम की बात करने चले जाएंगे। सौम्या और राधिका उस लड़के को बोल देते हैं कि तुम एक रूम की बात कर लो, और जब तक हम तैयारी करके आते हैं और फिर तुम हमें बता देना, और हम तुम्हारे साथ चलकर आंटी से मिल लेंगे। तो सौम्या और राधिका जाते हैं एक पार्लर में। राधिका सौम्या की थ्रेडिंग करवाती है, तो जो पार्लर वाली दीदी होती है वो भी बोलती है कि तुम एक लड़की की थ्रेडिंग क्यों करवा रही हो। तो राधिका जस्ट ऐसे ही मजाक में बोल देती है कि दीदी मैं बस ऐसे ही चेक करना चाहती हूँ कि ये थ्रेडिंग करवाने के बाद कैसा लगता है। वो करवा देते हैं थ्रेडिंग, और फिर बाहर से शेविंग का जैसे कुछ सामान होता है वो बाय करते हैं, और कहीं छुप छुपा कर जैसे बाहर जो पब्लिक टॉयलेट वगैरह होते हैं वहां पर वो लोग जाते हैं, वहां पर शेविंग वगैरह करते हैं। और उसके बाद राधिका सौम्य को अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह दे देती है पहनने के लिए, उसको अपनी एक लेगिंग और कुर्ती दे देती है पहनने के लिए, और उसके कपड़ों को, उसके अंडरगारमेंट्स को, उसका जो लुक है वो एक लड़की वाला बनाने के लिए वो पूरा ट्राई करती है, ताकि जो आंटी है वो उसको देखकर समझ ना जाए कि ये एक लड़का है। उसके लिए एक हेयर विग भी वो बाय करते हैं, उसको हेयर विग लगा देती हैं, छोटे मतलब ज्यादा बड़े बालों की नहीं, एक मीडियम लेंथ की हेयर विग लेती हैं, और फिर उसके हाथों में एक एक दो दो चूड़ियां, जैसे कि राधिका ने पहनी हुई थी सेम ऐसे ही दो दो चूड़ियां उसके हाथों में पहना देती हैं। और फुल बाजू का जो सूट रहता है, कुर्ती रहती है, वो सौम्या को पहना देती है, उसका नाम रख देते हैं सौम्या। और राधिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जब वो आंटी से मिले तो वो समझ जाएं कि दोनों बहनें ही हैं और सौम्या कोई लड़का नहीं है। फिर जिस लड़के से उनकी बात हुई थी वो उनको मिलने के लिए आता है, वो बोलता है कि चलो तुम्हें आंटी से मिलवा देता हूँ और तुम्हारे रूम की बात कर लेते हैं। दोनों चले जाते हैं आंटी से मिलने के लिए। आंटी की एज थोड़ी सी ज्यादा थी, 50-55 के आसपास उनकी एज थी, और होता है ना, नजरें देखिए कई बार समझ जाती हैं कि दो लड़कियां हैं ऐसे। वो उनसे बहुत पूछताछ करती हैं कि तुम दोनों बहनें ऐसे यहाँ पर क्यों आई हो, अपना शहर क्यों छोड़ा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो दोनों बोल देते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं है, एक्चुअली हम अपने चाचा चाची के साथ रहते थे और वो हमें बहुत परेशान करते थे, और उनके चक्कर में हम ये बोलकर उनको आ गए हैं कि हम शहर में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, और अगर आपको उनसे मिलना है तो जब भी वो यहाँ आएंगे तो आपसे हम उनको मिलवा भी देंगे, या आप बोलोगे तो हम उनको यहाँ बुला भी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ मजबूरी में आए हैं और हमारा ऐसा कोई गलत मोटिव नहीं है। दोनों को रूम मिल जाता है रहने के लिए, बट दोनों बन जाती हैं बहनें। जहाँ शादी करने के लिए, हस्बैंड वाइफ बनने के लिए दोनों निकले थे घर से, और दोनों बहनें बनकर रह जाती हैं। और छोटे छोटे रूम से एक ही फ्लोर पर, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर थे, तो कोई कुछ भी करता था, कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं या कुछ भी करना है, सब कुछ एक दूसरे को दिखाई देता था। जो बाथरूम्स वगैरह थी वो भी सबकी सेम ही थी, तो उनको यूज करने के लिए भी, मतलब देखिए एक ही लड़का था, सिर्फ उसको पता था कि सौम्य एक लड़का है, बाकी सबको यही लगता था कि दो बहनें हैं। और
दोनों ऐसे ऐसे रहती हैं यहाँ पर। तो दोनों जब वहां पर रहती हैं, दोनों को बहुत परेशानी होती है। सौम्य को प्रॉपर एक लड़की बनकर रहना पड़ता है, राधिका की सिस्टर बनकर रहना पड़ता है। आंटी की नजर 24 घंटे उन पर थी, और जो वहां पर बाकी किराएदार रहते थे वो भी 24 घंटे उन पर नजर रखते थे कि क्या वो खाते हैं, कैसे वो रहते हैं, कैसे उनका बाहर आना जाना है, मतलब हर चीज पे उनकी नजर होती थी। और सौम्य और राधिका की जो लाइफ है वो एकदम से ऐसे दबकर रह गई थी। दोनों का जो प्यार है वो अंदर ही अंदर कहीं खत्म होता जा रहा था, और एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ाहट दोनों की लाइफ में आती जा रही थी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करें क्या। दोनों की लड़ाइयां भी शुरू हो गई थी धीरे धीरे, और फिर दोनों को ये फील भी होने लगा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से निकलकर, बिकॉज दोनों का जो ट्रस्ट था वो एक दूसरे पर खत्म होता जा रहा था। क्योंकि एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर उन पर इतना दबाव है, वो घर से निकले थे ये सोच कर के हम अपनी लाइफ है अपने हिसाब से जिएंगे, बट सौम्य को सौम्या बनना पड़ा। और उसके बाद दोनों साथ रहते थे, वो अपना जो क्वालिटी टाइम था वो साथ में स्पेंड नहीं कर पाते थे, शादी वो कर नहीं पा रहे थे, हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ है वो जी नहीं पा रहे थे, और प्यार तो जैसे खत्म ही हो गया था क्योंकि उनका जो रहने की जो जगह थी वो ऐसी थी। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपके साथ इसका सेकंड पार्ट शेयर करेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होगा। और अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेकंड पार्ट के लिए आगे कमेंट कीजिएगा कि राधिका और सौम्या की लाइफ में आगे क्या होता है, क्या वो शादी कर पाते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ मैनेज कर पाते हैं, और उनका ये जो डिसीजन है वो उनके लिए कितना अच्छा कितना बुरा साबित होता है, वो हम आपसे आगे की स्टोरी में शेयर करेंगे। तो अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।